अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि सीज फायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तमाम कमर्शियल शिप्स के लिए ओपन रहेगा, जहां पहले जंग के सबब रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। इस फैसले का मकसद रीजनल टेंशन को कम करना और इंटरनेशनल शिपिंग को आसानी देना बताया जा रहा है। ऑफिशियल्स के मुताबिक शिप्स को एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करना होगा जो मैरीटाइम अथॉरिटीज ने तय किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है क्योंकि सीज फायर टेम्पररी है और रीजन में मिलिट्री टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक यूरेनियम को वापस अमेरिका ले जाने के दावे को रद्द करते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में अपना एनरिच्ड यूरेनियम दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। उनका कहना था कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के लिए उतना ही अहम है जितनी उसकी ज़मीन, और इस पर किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ करता है और इस पर किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को कबूल नहीं करेगा। इजराइल के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शैरन हैस्केल ने लेबनान सीज फायर और रीजनल सिचुएशन पर बयान देते हुए कहा कि इजराइल और लेबनान के दरमियान मुस्तकिल अमन मुमकिन है, लेकिन ईरान इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। उनका कहना था कि ईरान की रीजनल इन्फ्लुएंस और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना पीस एफर्ट्स को मुश्किल बना देता है। साथ ही उन्होंने इजराइल पर लेबनान में बफर जोन बनाने के इल्ज़ामात को रिजेक्ट करते हुए उन्हें प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि इजराइल सिर्फ डिफेंसिव एक्शंस ले रहा है, जबकि उनका मकसद जंग को बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका के साथ ऑनगोइंग टॉक्स और सीज फायर फ्रेमवर्क फेल होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड है, जहां पाकिस्तान मीडिएशन रोल प्ले कर रहा है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट का स्टेटस अभी कंडीशनल है और जब तक अमेरिका की तरफ से मिलिट्री प्रेशर और ब्लॉकेड की सिचुएशन बरकरार रहेगी तब तक स्टेबिलिटी मुश्किल रहेगी। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के ऑयल सप्लाई का सबसे अहम रूट है, इसलिए किसी भी एस्केलेशन का सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर पड़ता है। लोकसभा में ऑपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट के उस कदम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जिसमें विमेंस रिजर्वेशन बिल को डीलिमिटेशन और सेंसस से लिंक किया गया। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में चैलेंज देते हुए कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पुराना बिल दोबारा लाए ताकि सब सामने आ जाए कि कौन विमेन एम्पावरमेंट के हक में है और कौन इसके खिलाफ है। ऑपोजिशन का कहना है कि वुमेन्स कोटा को अलग से पास किया जाना चाहिए और इसे डीलिमिटेशन से जोड़ना सियासी स्ट्रैटेजी है। उन्होंने सरकार पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि जो लोग हथरास, उन्नाव और मणिपुर जैसे वाक़यात पर कोई एक्शन नहीं ले सके वो अब एंटी वुमेन माइंडसेट की बात कर रहे हैं। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खवातीन के रिजर्वेशन और हदबंदी बिल पर सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नमेंट की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और ये बिल सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए लाया गया है। उनका कहना था कि माइनॉरिटी और ख़ास तौर पर मुस्लिम खवातीन के हुकूक़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। असद ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार मुल्क के तनाव को बढ़ाने और मुख्तलिफ तबक़ों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वाकई खवातीन को एम्पावर करना है तो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और सबके लिए बराबर रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने राहवीर स्कीम को प्रमोट करते हुए ऑफिशियल्स को हिदायत दी है कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें 25,000 कैश रिवॉर्ड दिया जाए। इस स्कीम का मकसद गोल्डन आवर में एक्सीडेंट विक्टिम को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना और लोगों को बिना डर के मदद के लिए मोटिवेट करना बताया जा रहा है। ऑफिशियल्स के मुताबिक जो भी शख्स एक्सीडेंट के वक्त विक्टिम को हॉस्पिटल तक ले जाता है या इमीडिएट हेल्प करता है उसे राहवीर माना जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद रिवॉर्ड दिया जाएगा। इस इनिशिएटिव का फोकस रोड एक्सीडेंट्स में डेथ कम करना और टाइमली मेडिकल असिस्टेंस को बढ़ाना है। GHMC ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में
फुट पाथ एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ स्पेशल ड्राइव को तेज कर दिया है, जहां ऑफिशियल्स ने पुलिस सपोर्ट के साथ मल्टीपल जोन्स में एक्शन लेते हुए फुटपाथ्स पर कब्जा की गई टेम्पररी और परमानेंट स्ट्रक्चर्स को हटा दिया। इस ड्राइव के दौरान सिविक बॉडी ने पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सिटी के 6 जोन्स में भी कार्रवाई की, जिसमें शमशाबाद, राजेंद्र नगर, चारमीनार, गोलकोंडा, खैरताबाद और सिकंदराबाद शामिल है। इस ड्राइव का मकसद पेडेस्ट्रियंस स्पेसेस को वापस रिक्लेम करना और ट्रैफिक और वॉकिंग सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। ऑफिशियल्स ने वार्न किया कि फ्यूचर में भी ऐसी इलीगल इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जीएचएमसी कमिश्नर ने ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दी है कि हैदराबाद में 1 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्टैब्लिश किए जाएं। इस इनिशिएटिव का मकसद अर्बन एरियाज में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, उन्हें फाइनेंशियल और स्किल बेस्ड सपोर्ट देना और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बताया गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक एसएचजीज के जरिए वुमेन को ट्रेनिंग, बैंक लिंकेज और माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप में मदद दी जाएगी, जिससे उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस स्ट्रांग हो सके। जीएचएमसी ज्यादा एसएचजीज के जरिए वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को एक्सपैंड करने पर फोकस कर रही है। हैदराबाद और तेलंगाना में सीवियर हीट वेव का असर जारी है, जहां आईएमडी के मुताबिक कई इलाकों में टेम्परेचर 44 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और गर्मी ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्सट्रीम हीट कंडीशंस बढ़ रही है और आने वाले दिनों में टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा का इम्कान है। अथॉरिटीज़ ने अवाम को दिन के पीक आवर्स में घर से बाहर ना निकलने, पानी ज़्यादा पीने और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।